अगर अब हैदराबाद के विनाश को नहीं रोका गया तो यकीन मानिए कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जंगल में विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। 400 एकड़ के जंगल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और पक्षियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। जिस मोर को आप अपना राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, अब वही मोर रो रहा है क्योंकि आप उनके आशियाने को उजाड़ रहे हैं। और जानवर तभी रोते हैं तब क्या तो उनको पीड़ा होती है या फिर आप उनको तकलीफ देते हैं। और जो लोग कहते हैं हेलो जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और वेलकम है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज मैं जो ब्लॉग लेके आई हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस ब्लॉग को वॉच पूरा आप लोग ज़रूर करिएगा, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया या फिर आधा अधूरा ब्लॉग देख के छोड़ दिया। और क्योंकि मैं लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन और एक रिक्वेस्ट दोनों करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वैसे तो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ, बट हमारी मतलब पृथ्वी, हमारी प्रकृति वो अच्छी नहीं है। और वो तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। और बहुत सारे न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही है, तो जो लोग भी न्यूज़ देखते होंगे ना, उनको पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। और मुझे पता है कि आपने अगर थोड़ा सा भी इस ब्लॉग को देख लिया तो आप पूरा बिना देखे स्किप नहीं करोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान है तो थोड़ी इंसानियत रखनी बनती है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इंसान अगर हम लोग हैं ना, तो थोड़ी इंसानियत दिखाओ, हैवान बनने की ज़रूरत नहीं है। तो जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ हमारी प्रकृति की, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आप बताओ, हमारे घर से अगर हमको निकाल दिया जाए, बेघर कर दिया जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल यही सारी चीज़ें ना हुई है हैदराबाद में। हैदराबाद में एक जंगल था, किसी का घर था, बहुत सारी जीव जंतु, बहुत सारी अलग अलग प्रजाति वहाँ पे निवास करती थी। और हैदराबाद के तेलंगाना सरकार जो है, उसके आदेश पर पूरे 400 एकड़ की जंगल को एक बार में साफ़ कर दिया गया। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह भी लगा दूँगी, आप वो देख लेना। और मतलब कितनी बेरहमी से कितने सारे जीव जंतुओं को, कितने सारे पशु पक्षियों को मतलब कुचल दिया गया, उनको उनके घर से बेघर कर दिया गया, उनको जान से मार दिया गया, मतलब उनकी हत्या कर दी गई। एक हिरन की हत्या हुई थी तो इतना बवाल हुआ था कि आज तक सलमान खान पे केस जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर इतने जीव जंतु को एक साथ मार दिया गया, क्या इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता? क्या ये हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है? और क्या ये होना चाहिए? प्लीज़ मेरे को आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए या नहीं। और मेरा जो गवर्नमेंट है ना, भारत की गवर्नमेंट है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसके लिए कोई एक्शन लीजिए, कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए और कुछ ना कुछ व्यवस्था करवाइए, ताकि जिस तरह से हमारा घर है, जिस तरह से हम अपने घर को नहीं छोड़ के जा सकते हैं ना, उस तरह से पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, उनका भी अपना घर है। उनको, आपको उनके घर से बेघर करने का कोई हक नहीं है। आप उनको उनके घर से बेघर नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। ये पृथ्वी जितनी हमारी है, प्रकृति जितनी हमारी है, उतनी उनकी भी है। अगर हमने पिछली बार की गर्मी थी उसका जिस तरह से सामना किया है, कितने घर में जो एसी लगे हैं वो ब्लास्ट हो गए, कितने घरों में पंखे कूलर सब खराब हो गए। मतलब कुछ भी हो, इस गर्मी ने ना सब कुछ खराब कर दिया। किसी से ये गर्मी सहन नहीं हो रही थी। आप सोचो कि प्रकृति के साथ फिर से खिलवाड़ किया जा रहा है, तभी भी हम नहीं रुक रहे हैं, तभी भी हम कंटिन्यूअसली प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ को बंद करिए। और मतलब आने वाले फ्यूचर, हमारा भी तो कुछ आने वाली जनरेशन है, हमारा भी भविष्य है, उसके बारे में भी सोचिए। आज आप उनका घर उजाड़ रहे हैं, कल आप हमारा घर उजाड़ेंगे। आज अगर इन लोगों को यहाँ तक नहीं रोका गया ना, तो कल ये हमारे घर में भी आएंगे, हमें भी हमारे घर से बेघर करेंगे।
आज उन बेजुबान जानवरों को आप देख लो किस तरह से वो रो रहे हैं, अपनी जान बचा के इधर से उधर भाग रहे हैं। विनाश को नहीं कहते रोका हैं गया ना तो कि यकीन बेजुबानों मानिए को कुछ कि समझ नहीं इतिहास आता, आपको समझ सब कभी कुछ माफ आता नहीं है। करेगा। बस हम हैदराबाद इंसान यूनिवर्सिटी के इतने जंगल कठोर में बन गए विकास ना, के नाम उनकी पर भाषा विनाश को हम किया समझ जा नहीं रहा है। पाते। 400 हम एकड़ उनकी के भाषा, जंगल उनकी पर भावनाओं को बुलडोजर समझ चलाया नहीं जा पा रहा रहे है हैं। और यहाँ पर पक्षियों के इंसान घरों को इंसान की उजाड़ा जा भावनाओं रहा को तो है। समझ ही नहीं जिस पाता मोर को है। आप अपना इतना राष्ट्रीय मेहमान बन पक्षी गया है कहते हैं, इंसान। अब वही इंसान मोर बोल रो बोल रहा के है क्योंकि थक आप उनके जाता है आशियाने को उजाड़ कि रहे उसकी हैं। और क्या जानवर तभी एक्सपेक्टेशंस रोते है, हैं उसकी तब क्या तो भावना है, उनको उससे पीड़ा क्या कह होती रही है है, तो या इंसान फिर नहीं समझ आप पाता। उनको इन तकलीफ बेजुबानों देते की हैं। और जो भावनाओं को लोग कौन कहते हैं समझ रहा है। जय श्री महाकाल दोस्तों, लेकिन इस तरह से हैदराबाद में जो प्रकृति के जंगल साथ की कटाई की जा छेड़छाड़ रही है, मत करिए उस आप जंगल लोग। में इस तरह से 455 से ये ज्यादा जीव पशु जंतु पक्षी और किस पेड़ तरह से पौधों की भाग रहे प्रजातियां हैं, पाई किस तरह जाती से है रो रहे और हैं, उसे चीख हैदराबाद रहे के हैं, लंग्स के चिल्ला रूप में रहे जाना हैं। जाता है। ये लेकिन देखो वहाँ आप लोग, उसको नष्ट क्या करके एक IT कोई पार्क का सा निर्माण इंसान किया जा रहा नहीं है। थोड़ा वो जो सा बेजुबान जीव वहाँ यहाँ निवास पे करते थे उनको बेघर कर दिया गया। वो बेजुबान जीव जो बोल नहीं इस चीज़ सकते, वो को हमसे मदद जितनी की जल्दी गुहार हो लगा सके रहे उतनी हैं। वो जल्दी चाहते बंद हैं किया कि जाए। हम अगर आज उनके हम घर को प्रकृति बचाने के में उनकी साथ मदद करें। छेड़छाड़ करेंगे ना, दोस्तों तो इस वीडियो को प्रकृति इतना कल शेयर हमें कीजिए नहीं कि हर छोड़ेगी। कोने में ये वीडियो क्योंकि जाए कहते हैं ना और कि कर्मा वो जो कर्मा बेजुबान रिटर्न जीव हैं जरूर हम आता उनकी है। कुछ मदद कर आप सकें किसी के उनके साथ घर को अच्छा बचाने करोगे में तो वो भी और आपके उस साथ जंगल को रिटर्न बचाने आएगा, में। और हर किसी के गिरता साथ पेड़, अगर आपने हर गलत उजड़ा किया ना तो घोंसला वो भी रिटर्न हमारे आएगा। लालच और तो बहरहमी की कर्मा निशानी है। आएगा। कैसे हम अगर अपने आप लालच आज के लिए प्रकृति उन को बेजुबान नुकसान जीवों को पहुंचाओगे बेघर तो कर रहे प्रकृति हैं और उन पर आपको अत्याचार जरूर कर रहे हैं। काम दोस्तों इस करेगी, वीडियो आपको को वो अधिक से नहीं अधिक शेयर छोड़ेगी। करिए ताकि हम ये उन जीवों के घर को बचा सकें। प्रकृति जय ही हिंद, है जय भारत। जिसने सब कुछ बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, प्रकृति की वजह से आज हम यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होंगे, पशु पक्षी नहीं होंगे, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, तब तो मतलब क्या चाहते हो कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान बैठे? क्या करोगे इस दुनिया में अकेले रह के? इस दुनिया में केवल इंसान ही अगर रहें तो मतलब कैसे लोग मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि केवल अकेले कोई रह सकता है क्या? जब तक सब है ना तभी तक यहाँ पे आप सरवाइव कर पा रहे हो, जी पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों की ना वो चॉइस होती है कि जब जॉइंट फैमिली होती है ना तो ऐसा होता है कि हम अलग से होते, अकेले होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब आपको फैमिली की ज़रूरत पड़ती है, जब आपको वो फैमिली के सारे लोग बहुत मतलब मिस करते हो आप। और मिस कोई मतलब ऐसी नहीं कि आपको याद आती है, नहीं, आपको नीड हो जाती है उनकी। आप लगते कि अगर वो इंसान होता तो हमें ये चीज़ ये करने में आसानी होती, वो इंसान होता तो हमें ये करने में आसानी होती। इसी तरह से इस धरती पर हर एक इंसान का अपना एक अलग रोल है, अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। जीव जंतु का भी, पेड़ पौधों का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। और ये पृथ्वी जितनी आपकी है उतनी हमारी, जितनी हमारी है ना, सॉरी, उतनी उनकी भी है, तो उनका भी उतना ही हक है। और मेरा एक सवाल है तेलंगाना के जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है, मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है उनसे एक सवाल है कि आप उनको उनका घर उजाड़ के ऐसा कौन सा विकसित देश या विकसित राज्य बनाना चाहते हो? विकास, ऐसा कौन सा विकास करना चाहते हो आप किसी के घर को उजाड़ के, किसी को मृत्यु देके? ऐसा कौन सा आपने विकास का बहुत बड़ा काम कर लिया है? ऐसा मत करिए, किसी के घर को, किसी के परिवार को मत तोड़िए। क्योंकि जिस दिन अपने घर, अपने परिवार के किसी एक मेंबर को भी हार्म पहुंचती है ना, नुकसान होता है ना, उसको पता होता है कि उसके परिवार के लोगों के जाने का तकलीफ़ क्या है, दर्द क्या है। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है हम सभी जो भी जनता है उनसे कि इन चीज़ों को बंद करवाइए आप लोग। क्योंकि आज उनका घर उजड़ रहा है, कल ये चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाएंगी। ये प्रकृति है, ये हमसे ज़रूर बदला लेगी, हमसे ज़रूर अपने नुकसान की भरपाई करवाएगी। आज 50 डिग्री गर्मी है जो हम झेल नहीं पा रहे हैं, कल ये गर्मी कहाँ जाएगी? आपने सोचा है कभी? ये गर्मी, ये तापमान, हम आज का तापमान नहीं बर्दाश्त कर पाए। पिछले ईयर जितने लोगों की मृत्यु हुई, जितने लोग चक्कर खा के गिर रहे थे, हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, सोचो कि अगर अभी बची खुची प्रकृति, पेड़ पौधे, वो भी नहीं रहेगी तो क्या होगा इस पृथ्वी का? कोई नहीं बचेगा। तो बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, सभी जनता से कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी इस चीज़ को रोका जाए। और बाकी मुझे पता है कि इतने समझदार तो सभी लोग हैं कि उनको अपने फ्यूचर की, आने वाली पीढ़ी की इतनी चिंता तो ज़रूर होगी कि वो इस चीज़ के प्रति काम करेंगे। मुझे जितना समझ आया उतना मैंने बस आप लोगों के साथ शेयर किया, रिक्वेस्ट करी। लेकिन बाकी जो भी गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है कि पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करिए और जीव जंतुओं को उनके घर में रहने दीजिए। उनके आँखों से बहे आंसू
मतलब आज वो खून के आंसू रो रहे हैं जो आंसू उनकी आंखों से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसू कल हमें भी मिल सकते हैं, इस तरह से हमें भी रोना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी काम मत करिए ना जिससे कल को हमें ये सब चीज़ें झेलनी पड़े। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर ज़रूर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और मेरे को एक कमेंट ज़रूर करना, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग सच्चे भारतवासी हो, सच्चे कम से कम इंसान तो हो। भारतवासी का तो बात छोड़ दो, भारतवासी की यहाँ पे कोई बात नहीं है। एक इंसान होना, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो मुझे एक कमेंट ज़रूर करना कि आप इस वीडियो के सहमत में हो या नहीं, आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं। एक रिक्वेस्ट करूँगी कि एक कमेंट ज़रूर करना आप लोग। और जो भी थोड़ा सा मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करना आप लोग। बाकी मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी आप सभी लोगों को।